सो हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 9 दिसंबर। और आज हम सभी 9 दिसंबर से बनने वाले जितने भी आप लोगों की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिरी तक बने रहिएगा। और वैसे तो दोस्तों ये जो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास है ये डेली सुबह में 4:30 बजे चलती है, लेकिन आज इंटरनेट कनेक्शन के कारण थोड़ी लेट हो गई है। तो डेली में आप लोग सुबह में 4:30 बजे करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, एक बार मैं आपको 8 दिसंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो याद करिए दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि अभी किस देश को पहली बार जो यूनाइटेड नेशन है इसके नारकोटिक ड्रग्स आयोग का अभी अध्यक्ष चुना है। तो अपने प्यारे भारत को T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा जो स्कोर है ये भी किस टीम ने बनाया था? तो ये बनाया था दोस्तों बड़ौदा ने। वित्त वर्ष 2025 में भारत के लिए जो OECD है इसके द्वारा जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान ये कितना बताया? तो 6.8%। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है मिशेल बेचलेट, इनको अभी वर्ष 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया है। तो चिली के हैं ये। भारत के भी किस पड़ोसी देश ने चीन के साथ जो बेल्ट रोड एंड इनिशिएटिव है इसके समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए? तो ये की थी दोस्तों नेपाल ने। गूगल ने भी किस शहर में भारत का पहला जो गूगल सेफ्टी इंजीनियर सेंटर है ये स्थापित करने की घोषणा कर दी है? तो हैदराबाद के अंदर। 3 दिसंबर 2024 को भारत सरकार के सुगम्य भारत अभियान ने अभी कितने वर्ष पूरी किए थे? तो 9 वर्ष। किस देश ने भी पेड क्लाइमेट लीव की शुरुआत की थी? तो ये की थी साथियों स्पेन ने। भारत का मैंने आपको पहला स्वदेशी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक का नाम बताया था जो कि दोस्तों निमोनिया के लिए कारगर है। इसका क्या नाम है? तो नेफी थ्रोमाइसिन। और लास्ट क्वेश्चन 10वां पढ़ाया था कि केंद्रीय मंत्री हैं जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, इनको द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए कौन सा चैनल लॉन्च किया है? तो इसका नाम है पीएम ई विद्या डीटीएच चैनल। आई होप साथियों आपको 8 दिसंबर के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो आज का पहला प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने रहा और आज की क्लास का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पे आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी अंडर 19 जो एशिया कप 2024 का खिताब है ये भी किसने जीत लिया है? तो ये साथी बांग्लादेश ने जीता है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथी भी बांग्लादेश की टीम ने कहा है कि लगातार ये दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। हालांकि साथी इसने हराया किसको है? तो अपने प्यारे भारत को। और भारत को इसने 59 रन से हराया। यदि आप लोगों से ये पूछे कि इस बार अंडर 19 एशिया कप का कौन सा संस्करण था, तो याद रखेंगे दोस्तों ये 11वां संस्करण था। जबकि इसका जो आयोजन है ये कहां पर किया गया था? तो 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक यूएई के अंदर। अब ये साथी दूसरी बार जीता है इसने। तो पहली बार कब जीता था? तो पहली बार साथी इसने पिछली बार ही जीता था साल 2023 के अंदर यूएई को हराकर। अब बात करते हैं हम लोग अंडर 19 एशिया कप के बारे में। तो इसका दोस्तों जो आयोजन है ये वर्ष 1989 से किया जा रहा है। और यदि आप लोगों से ये पूछे कि अंडर 19 एशिया कप की सबसे सफल टीम कौन है, तो ये दोस्तों भारत ही है सबसे सफल टीम, जिसने सर्वाधिक 8 बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। कब जीता है? तो सबसे पहले दोस्तों इसने सन 2000 के अंदर जीता था। इसके बाद जीता था 2008 के अंदर, फिर जीता था 2012 में, इसके बाद 2018 के अंदर, और लास्ट टाइम इसने 2022 के अंदर जीता था जो कि 9वां संस्करण था इसका। अब एक बार दोस्तों आप लोग आज के ज्ञान के अंदर देखें, क्योंकि ये स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ से दोस्तों मैं आपको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताऊंगा जिनसे आपको एग्जाम में डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो एक बार आप लोग आज के ज्ञान के अंदर देखिए। याद करें दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि जो सेफ अंडर 70 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब है ये किसने जीता था? तो ये दोस्तों अपने प्यारे भारत ने ही जीता था। और हराया किसको था? तो बांग्लादेश को। अभी 5वीं बार मैंने आपको बताया था कि जो मेंस जूनियर एशिया कप का खिताब है ये भी किसने जीत लिया है? तो ये भी दोस्तों अपने पहले भारत ने जीता है। हराया किसको था? तो पाकिस्तान को। और इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो ओमान के मस्कट के अंदर। अभी मैंने आपको महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2024 के बारे में बताया था। इसका खिताब किसने जीता था? तो ये दोस्तों भारत ने ही जीता था। हराया किसको था? तो चीन को। जबकि इसका दोस्तों आयोजन कहां पर किया गया था? तो बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम के अंदर। इसके बाद मैंने अभी आपको डेविस कप के खिताब के बारे में भी बताया था। इसको किसने जीता था? तो इटली ने। हराया किसको था? तो नीदरलैंड को।
अभी किस देश की महिला टेनिस टीम ने 5वीं बार जो बिली जीन किंग कप है इसका खिताब जीता था? तो ये भी साथ ही इटली ने ही जीता था, जबकि इसने फाइनल में हराया किसको था? तो स्लोवाकिया को। और अभी 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप के बारे में भी बताया था मैंने आपको। ये किसने जीता था? तो उड़ीसा हॉकी एसोसिएशन ने। और हराया किसको था? तो हॉकी हरियाणा को। आई होप साथियों आपको सारे के सारे स्पोर्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे, और ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनसे आपको एक नया क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न दोस्तों आप लोगों के सामने रहा, जो कि अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि जो बीसीसीआई है, इसके भी जो कार्यवाहक सचिव है ये कौन बन गए? नाम है साथ इनका देवजीत सेकैया। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों, ये देवजीत जो सेकैया है ये असम के रहने वाले पूर्व क्रिकेटर है, और इनको भी बीसीसीआई ने बोर्ड का कार्यवाहक सचिव नियुक्त किया है। हालांकि साथियों ये जो बोर्ड के जो कार्यवाहक सचिव है ये इसी वर्ष सितंबर तक रहेंगे इस पद पर। और जबकि इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो इन्होंने स्थान दोस्तों जय शाह का ले लिया है। क्योंकि दोस्तों याद करिए, मैंने अभी आपको 2-3 दिन पहले ही पढ़ा है कि अभी 1 दिसंबर को जो अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, इन्होंने भी आईसीसी के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। अब बात करते हैं हम लोग बीसीसीआई के बारे में, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी जो गठन है ये 1928 के अंदर हुआ था। मुख्यालय यदि आप लोगों से पूछे तो महाराष्ट्र के मुंबई में है। अध्यक्ष कौन है इसकी? तो रोजर बन्नी। जबकि उपाध्यक्ष कौन है? तो राजीव शुक्ला। और अभी इसके कार्यवाहक सचिव कौन बन गए? तो देवजीत सेकैया। अब एक बार दोस्तों आप लोग बाकी के नाम और देखिए। याद करिए दोस्तों, मैंने आपको संबी सिल्वा का नाम भी अभी रिसेंटली पढ़ा है। इनको भी जो एसीसी है यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसका अध्यक्ष बनाया गया, तो ये भी याद रखिएगा। अब आज का आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आपका जो तीसरा प्रश्न है ये रैंकिंग से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी एयर हेलिक्वे द्वारा 2024 की ग्लोबल एयरलाइंस रैंकिंग जारी की गई है। इसमें साथ टाटा की जो एयर इंडिया है इसकी रैंक क्या रही है? तो इसमें साथ ही जो टाटा की एयर इंडिया है इसको इस सर्वा स्थान मिला है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अभी वर्ष 2024 की जो ग्लोबल एयरलाइन रैंकिंग है जो कि एयर हेलिक्वे द्वारा जारी की गई है, इसमें साथ ही जो टाटा की एयर इंडिया है ये 109 एयरलाइनों में से 61वें स्थान पर रही है। जबकि साथ ही बात की जो इंडिगो एयरलाइंस है ये 22वें स्तर पर 103वें स्थान पर रही है, जो कि इसे सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली एयरलाइंसों में से एक बनाता है। अब एक बार हम लोग सीट्स 3 सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन देख लेते हैं जो कि 2024 की है। तो याद रखेंगे, पहली तो साथ ही ब्रुसेल्स एयरलाइंस, दूसरे स्थान पर कौन सी है? तो कतर एयरवेज। और तीसरे स्थान पर कौन सी है? तो यूनाइटेड एयरवेज। अब आज का आप लोग चौथा प्रश्न देखिए। आज का साथ ही आपको जो चौथा प्रश्न है ये पुरस्कार से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कभी वर्ष 2024 का जो प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार है ये भी किसने जीता है? ये साथ ही मैं ऑप्शन में करेक्शन कर दूंगा, तो याद रखिएगा ये जसलीन कौर ने जीता है। सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथी जसलीन कौर है ये भारतीय मूल की है, और इनका जो जन्म है गिलास्को के अंदर हुआ था। और इन्होंने क्या है कि अपनी स्कूली एक प्रदर्शनी ऑल्टर ऑल्टर के लिए 2024 का टर्नर पुरस्कार जीता है। बात करते हैं टर्नर पुरस्कार के बारे में, तो इसकी स्थापना 1984 के अंदर हुई थी। और ये जो साथी पुरस्कार है ये किसी ब्रिटिश कलाकार को उनके काम की उत्कृष्ट प्रदर्शनी या प्रस्तुति के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार को जो नाम है ये क्रांतिकारी चित्रकार JMW टर्नर के नाम पर रखा गया था। और जबकि दोस्तों इसके पिछले विजेता कौन थे? तो पिछले इसके अनिश कपूर थे विजेता। अब ये पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। याद करिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि अभी सर्वश्रेष्ठ जो समुद्री राज्य का पुरस्कार है ये किससे मिला था? तो केरल को। OPCW द हैक पुरस्कार के बारे में बताया था मैंने आपको, ये किससे मिला था? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को। और अभी बात अंतरराष्ट्रीय जो व्यापन मेला है 2024, इसमें प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए जो स्वर्ण पुरस्कार है ये किस मंत्रालय ने जीता था? तो खान मंत्रालय ने। अब बढ़ते हम लोग आज के 5वें प्रश्न की ओर। आज का 5वां क्वेश्चन आप लोगों से दिवस से संबंधित पूछ रहा है, और ये साथ ही पहली बार दिवस घोषित किया है तो महत्वपूर्ण रहेगा। आप लोगों से पूछ रहा है कभी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसके द्वारा भी जो विश्व ध्यान दिवस है इसके रूप में किस तिथि को घोषित किया है? तो जो यूनाइटेड नेशन महासभा है इसने अभी वर्ल्ड जो मेडिटेशन डे है
ये 21 दिसंबर को घोषित किया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अच्छा दोस्तों, 21 दिसंबर की तिथि क्यों चुनी गई है? क्योंकि साथ ही उत्तरी गोलार्ध में क्या है कि शीतकालीन संक्रांति भी है, जो कि आंतरिक चिंतन और शांति के समय का प्रतीक है। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व जो ध्यान दिवस है 21 दिसंबर को घोषित किया है। बात करते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में, जो कि साथ ही यूनाइटेड नेशन के 6 अंगों में से एक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 के अंदर। मुख्यालय इसका अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और याद करिए, मैंने आपको संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष बताए थे, जो कि कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलिपेंको यांग बने थे। अब आज का आप लोग 6वां प्रश्न देखिए। हाल ही में भी 9 दिसंबर 2024 को किस जहाज को रूस के जो कलिनिंग्राद है इसमें शामिल किया जाएगा? ये किया जाना है आईएनएस तुसील को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथ ही जो आईएनएस तुसील है, इसको भी 9 दिसंबर 2024 को रूस के जो कलिनिंग्राद है इसमें शामिल किया जाएगा। आईएनएस तुसील की बात करें तो ये क्रीबा 3 श्रेणी के फ्रिगेट का उन्नत संस्करण है। और इस समारोह की दोस्तों अध्यक्षता कौन करने वाले हैं? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये पश्चिमी नौसेना कमान की स्वाड आर्मी में शामिल किया जाएगा। और तुसील का दोस्तों अर्थ क्या है? तो तुसील का जो अर्थ है ये रक्षक कवच है। बात करते हैं हम लोग रूस के बारे में, तो रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस में करेंसी क्या चलती है? तो रशियन रूबल। और यहाँ के दोस्तों आप लोग राष्ट्रपति जानते हैं, जो कि व्लादिमीर पुतिन। अब बढ़ते हम लोग आज के 7वें प्रश्न की ओर। आज का 7वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि भी किसने भारत के पहले एआई संचालित जो होलोग्राफिक डिजिटल अवतार है ये पेश किया है? तो वैसे तो साथ इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों को इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये किया भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अभी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने क्या है कि अमिताभ बच्चन का भारत का पहला जो एआई संचालित होलोग्राफिक डिजिटल अवतार है ये जारी किया है। होलोग्राफिक अवतार की बात करें तो ये दोस्तों उपयोगकर्ताओं को सेवाओं के बारे में बातचीत करने और जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिससे दोस्तों ग्राहक क्या है कि जीरो फी बैंकिंग, मासिक ब्याज क्रेडिट और मोबाइल बैंकिंग तथा चालू खाते जैसी सेवाओं के बारे में पूछताछ कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, तो इसकी स्थापना 2015 के अंदर हुई थी। मुख्यालय का है तो महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? तो वी वैद्यनाथन। और इसके दोस्तों टैगलाइन क्या है? तो ऑलवेज यू फर्स्ट। ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की टैगलाइन है। अब आज का आप लोग 8वां प्रश्न देखिए। आज का दोस्तों आपका जो 8वां प्रश्न है ये प्रधानमंत्री से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो रिम तालबा जीन इमैनुअल ओएड्रागो है, ये भी किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? ये बन चुके साथियों पश्चिमी अफ्रीकी देश बुर्किना फासो के। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी 8 दिसंबर को जो पश्चिमी अफ्रीकी देश है बुर्किना फासो, यहाँ की सत्तारूढ़ सेना सरकार ने नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की है। और इनका नाम मैं आपको बता चुका हूँ, रिम ताल्ब जीन इमैनुअल ओएड्रागो, जो कि पश्चिमी अफ्रीकी देश के अब नए प्रधानमंत्री होंगे। बात करते साथ हम लोग बुर्किना फासो के बारे में, तो पहले मैप में आप लोग लोकेशन देखिए। ये आपको दोस्तों पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको जितना भी हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका बुर्किना फासो। बुर्किना फासो की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो याद रखेंगे ये ओगाडिगू। बुर्किना फासो में मुद्रा के चलती है तो वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रेंड। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो इब्राहिम ट्रोरे, ये वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अब बढ़ते हम लोग आज के 9वें प्रश्न की ओर। हाल ही में भी किस देश के राष्ट्रपति जिनका नाम बशर अल असद, ये भी 24 साल तक शासन के बाद देश छोड़कर भाग गए? तो पहले तो दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। ये सीरिया के राष्ट्रपति है बशर अल असद, और ये अभी 24 साल तक शासन के बाद देश छोड़कर भाग गए। और रविवार की सुबह ही विद्रोही ने कहा कि जो सीरिया की राजधानी है दमिश्क, यहाँ पर घुसकर तख्ता पलट कर दिया है, जैसे साथियों बांग्लादेश के अंदर किया था। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इस गृह युद्ध की शुरुआत हुई कब थी। तो इस गृह युद्ध की जो शुरुआत है ये 13 साल पहले 2011 में एक 14 वर्षीय लड़की की वजह से हुई थी, जिसका नाम मोवैया था, जिसने साथी दीवार पर कुछ ऐसे शब्द लिखे थे जिसके बाद गंभीर परिणाम हुए थे। और इसने दीवार पर लिखा क्या था? तो इसने दीवार पर एजाक एल डोर लिखा था, जिसका अर्थ हिंदी में क्या है? तो डॉक्टर अब आपकी बारी है। यहाँ डॉक्टर से साथी जो तात्पर्य है ये सीरिया के जो राष्ट्रपति है बशर अल असद इन्हीं से था, जिनकी पृष्ठभूमि चिकित्सा से जुड़ी रही है। और हालांकि साथी इसने क्या है
कि ये जो शब्द है ये शरारत के तौर पर ही लिखा था, क्योंकि साथियों इस 14 वर्षीय लड़के और इसके दोस्तों को क्या है कि स्थानीय पुलिस के द्वारा उत्पीड़न किया गया था, जिसके बाद दीवार पर इसने ऐसा लिख दिया था शरारत के तौर पर। और इसकी प्रतिक्रिया में सीरिया की जो गुप्त पुलिस है, इन्होंने 26 दिनों तक हिरासत में रखा इस लड़के और इसके दोस्तों को, और काफी साल इनको प्रताड़न और मारपीट किया, जिस कारण लोगों में तब से आक्रोश भरा हुआ था। और अब क्या है कि यहाँ पर तख्ता पलट कर दिया है, और इसी कारण सीरिया के जो राष्ट्रपति है बशर अल असद, ये भी देश छोड़कर भाग गए। तो खाली आप लोग इतना ही याद रखिएगा। अब बढ़ते हम लोग आज के 10वें क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हर साल जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो हर साल जो आर्म फोर्स फ्लैग डे है ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो भारतीय झंडे, बैच, स्टिकर और अन्य वस्तुओं को बेचकर सशस्त्र बलों के कर्मचारियों की बेहतरीन के लिए लोगों से धन एकत्रित करना। और ये कब से मनाया जा रहा है, तो साल 1949 से। अब बात करते हैं हम लोग दिसंबर के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो ये साथियों मैंने अभी तक आपको पढ़ाया। सबसे पहले मैं आपको 1 दिसंबर को पढ़ाया था वर्ल्ड एड्स डे। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, जो कि हर साल 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्योंकि साथियों 2 और 3 दिसंबर की रात को क्या है कि भोपाल में 1984 को यहाँ पर एक फैक्ट्री में रिसाव हुआ था, जिसका क्या नाम था, तो उस फैक्ट्री का साथियों जो काम नाम था ये यूनियन कार्बाइड था। और यहाँ पर मीथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिस कारण काफी लोगों की जान चली गई थी। और इसी कारण 2 दिसंबर को हर साल राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को हर साल जिसमें दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। और अभी 4 दिसंबर को पढ़ा है भारतीय नौसेना दिवस। अब ये दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि भी किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए जो सीड्स योजना है ये प्रारंभ करने की घोषणा की है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और एक बात और साथियों, इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आप लोग रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम जल्दी मिलेंगे कल सुबह 4:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।